तो आज थोड़ा ना डिटेल बात करेंगे Lenovo लैपटॉप को लेकर, जो कि मेरे पास है Lenovo Legion 5 Gen 10। अब ये लैपटॉप किन के लिए है, कैसा है, वो सारी बात करते हैं। वैसे अगर प्रोसेसर देखते हो, इस पे आता है AMD Ryzen 7 और GPU में है Nvidia RTX 5050। अभी देखो ये AI पावर्ड गेमिंग लैपटॉप है और ये जो Legion है ना, लेटेस्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम इसकी रॉ परफॉर्मेंस, थर्मल स्टेबिलिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस और किन यूजर को अच्छे से टारगेटेड है उसका एक कंप्लीट रिव्यू भी समझेंगे। ये वीडियो Lenovo Legion और PC गेम पास के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है। सबसे पहली बात अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को लेकर, तो लैपटॉप में क्या ही आता है, एक लैपटॉप आता है और अंदर उसके चार्जर और बाकी कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क्स है। अब सीधा हमने फिर इसमें सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, काफी टाइम लगाया यूज करने के बाद में, फिर ये ओपिनियन निकल कर आ रहा है क्योंकि चीजें समझने के बाद में सारा एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बट ओवरऑल ये समझो, ये लैपटॉप है ना, एक तो हाई FPS AAA गेमिंग आपको करवा के दे सकता है और जो कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स टाइटल गेम्स है वो इसमें आप खेल सकते हो। इवन अगर आप कंटेंट क्रिएशन और स्ट्रीमिंग करते हो, ऑल्सो AI असिस्टेंट वर्कलोड है आपका, इवन हेवी मल्टीटास्किंग प्लस प्रोडक्टिविटी अगर आपकी है तो वहां पर ये लैपटॉप आपके सारे काम करवा के दे सकता है। और कहां पर कैसे बेंचमार्क्स है वो भी हम समझते हैं। तो मेरे पास RTX 5050 वाला वेरिएंट है और जहां पर आपको अलग अलग और वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं, हायर GPUs एंड ऑल वगैरह। तो ये जो वेरिएंट है इसकी कॉस्ट पड़ती है 1,37,490 रुपीज। Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर सिलेक्टेड ऑफलाइन स्टोर्स पर आपको ये अवेलेबल हो जाता है। कलर्स में स्पेशली यही एक कलर आता है, ब्लैक वन। मटेरियल, डिजाइनिंग और बाकी सब चीजें देखते हो तो डिजाइनिंग काफी ज्यादा मिनिमल है। इवन क्लियरली अगर आप देखोगे तो गेमिंग फोकस देखने मिलता है। प्लास्टिक बिल्ड के साथ में लैपटॉप है बट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉप और बॉटम चेसी यहाँ पर आपको जो मिलती है और ड्यूरेबिलिटी में लॉन्ग टर्म हेवी गेमिंग यूज केस के लिए डिजाइन किया हुआ है और इसकी हिंजेस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई हुई Lenovo ने। और जो वन फिंगर वाली बातचीत होती है वो डेफिनेटली ये अच्छे से करवा देता है, तो वो भी एक अच्छा सर्टल फील आ जाता है इस लैपटॉप पर। बाकी कीबोर्ड फ्लैग्स एज सच मैंने कोई ज्यादा नोटिस नहीं करे हैं। लैपटॉप का वेट तकरीबन 2.1 kg के आसपास है। बाकी जितने नेसेसरी पोर्ट चाहिए रहते हैं ना इस लैपटॉप में वो सब मिल जाते हैं। 3 टाइप ए USB पोर्ट मिलते हैं, इवन डिस्प्ले पोर्ट 2.1 का भी सपोर्ट है। बाकी HDMI, RJ45 हेडफोन माइक कॉम्बो, इवन चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड पोर्ट भी है। तो बेसिकली लैपटॉप अभी के लिए भी इवन आपके फ्यूचर प्रूफ रेडी पोर्ट्स कनेक्टिविटी के साथ में आता है। और डिस्प्ले पर अगर आप देखते हो तो वहां पर आपको मग स्विच का सपोर्ट मिल जाता है। बेसिकली GPU पर भी रन कर सकता है जो डेडिकेटेड आता है उस पर, और इवन जो इंटरनल GPU आता है जो प्रोसेसर के साथ में, उसके साथ भी रन कर सकता है। तो जब गेमिंग का टाइम आता है तो वहां पर डायरेक्ट आपको GPU मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको बेटर स्टेबिलिटी, FPS और इवन आपको लो लेटेंसी गेमिंग फीचर मिल जाता है। अब इसमें जो प्रोसेसर मैंने बताया था AMD Ryzen 7 260 आता है जो कि 4nm फैब्रिकेशन के साथ में है। Gen 4 का आर्किटेक्चर है जहां पर आपको 8 परफॉर्मेंस कोर मिल जाते हैं और टोटल 16 थ्रेड के साथ में अवेलेबल है। और रही बात बेस क्लॉक को लेकर तो 3.8 गीगाहर्ट्ज पर आता है और इवन बूस्ट पर अगर आप देखते हो तो 5.1 गीगाहर्ट्ज पर मिलता है। और जो डिफॉल्ट TDP है वो है 45 वॉट की और जो मैक्स बूस्ट TDP है इस लैपटॉप की, जो इस प्रोसेसर की, वो आती है 65 वॉट के साथ में। तो Gen 4 ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपको बेटर एफिशिएंसी, ऑल्सो लोअर हीट आउटपुट देखने मिलता है Legion 5 में। और 8GB VRAM के साथ में है और रे ट्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है। बाकी AI परफॉर्मेंस पर आपको 440 AI टॉप्स मिल जाते हैं और जो इसकी मैक्स TGP है, जो GPU की पावर है बेसिकली, वो 115 वॉट आती है। तो बेसिकली DLSS 4 ऑल्सो यहाँ पर रिफ्लेक्स 2 हो गया, उसके साथ आपको स्मूथ हाई FPS गेमिंग पॉसिबल करवा के देता है। बाकी NPU एंड AI के लिए यहाँ पर आपको AMD Ryzen AI मिलता है जिस पर आपको AI परफॉर्मेंस के लिए 16 टॉप्स मिलते हैं और Lenovo AI इंजन आता है जहां पर आपको LA1 AI चिप मिलती है। बाकी 16GB RAM DDR5 के साथ में है, 5600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ आता है ये। और बाकी 1TB स्टोरेज के साथ में है जो कि M.2 NVMe SSD आती है, जहां पर आपको 2 स्लॉट मिल जाते हैं M.2 के, तो वहां पर आप अप टू 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। तो लैपटॉप के थोड़े बेंचमार्क्स भी देख लेते हैं ताकि जब आप लैपटॉप को लेने जा रहे हो या फिर अगर इस लैपटॉप को किसी के साथ कंपेयर करते हो तो इसकी पावर कैसी है और परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि उस लैपटॉप जो आपने सोचा होगा इनकेस तो उसके साथ कंपेयर कर सको। तो सबसे पहले हमने बेंचमार्क टेस्ट करके देखा था स्टोरेज को लेकर, तो रीड एंड राइट की स्पीड भी काफी अच्छी निकल कर आती है क्योंकि स्टोरेज जो है M.2 SSD है NVMe, तो एक अच्छा रीड एंड राइट स्पीड आता है। ऑल्सो बेंचमार्क
बेंचमार्क पे Cinebench R23 है, जहां पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छे स्कोर नंबर निकाल के दे देता है। और इवन जब आप किसी और लैपटॉप के साथ इसे कंपेयर करोगे तब आप इन नंबर्स को समझ पाओगे कि हाँ, इस प्राइसिंग पर ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जिसके बेंचमार्क के नंबर ज्यादा बेटर है तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी निकाल के देगा। इवन हमने 3D मार्क की वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट करके देखा था, Geekbench 6 की सिंगल कोर परफॉर्मेंस, मल्टी कोर परफॉर्मेंस, इवन GPU परफॉर्मेंस, और Geekbench AI हो गया, और इवन पास मार्क का भी टेस्ट करा हमने। बेसिकली अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो गेमिंग पे इतनी प्रायोरिटी नहीं रखता, अगर आप गेमर नहीं हो तो, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, बेसिकली 2 से 3 इस तरीके के यूजर होते हैं जो इस तरीके के परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप डिमांड करते हैं। एक तो गेमर, दूसरा वीडियो एडिटर, या फिर कहूंगा कंटेंट क्रिएशन वाले लोग। तो जिसमें से अगर आप उनमें से हो, और अगर आप प्रीमियर प्रो जैसी एप्लीकेशन पे हेवी एडिटिंग करना चाहते हो, अच्छे खासे कलर लगा के 4K में टाइमलाइन को प्लेबल करना हो गया, मल्टी लेयर्स वगैरह, तो ये काफी अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल कर लेता है, और मैं कहूंगा स्मूथ एक्सपीरियंस आपका प्रीमियर प्रो वगैरह पे रहता है। बाकी अगर आप जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडिटिंग करते हो तो उतनी ज्यादा पावरफुल वाले लैपटॉप आपको डिमांड करेंगे। बट अगर आप एक बिगिनर हो और बिगिनर से भी थोड़ा अच्छे मैं कहूंगा एक्सपीरियंस करते हो, तो वहां पर ये लैपटॉप आपके सारे वीडियो एडिटिंग को टास्क लेकर अच्छे से निकाल के देते। इवन आफ्टर इफेक्ट्स हो गए, वहां पर भी अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। और अगर आप फोटोशॉप वगैरह करते हो, कलर ग्रेड का काम करते हो, तो इसकी स्क्रीन काफी ज्यादा कलर एक्यूरेट है, तो जिसकी वजह से आप कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट हो गया, फोटोशॉप वाला पार्ट हो गया, वो भी एकदम स्मूथ एंड फास्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको ना पीसी गेम पास मिल जाता है, और यहाँ पर हमने कुछ गेमिंग एक्सपीरियंस ट्राई भी करके देखा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। इनकेस अगर आप लोग को भी ट्राई करना है तो वो आप भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखो, गेमिंग में हमने इस पे अभी के लिए जो ज्यादा ट्राई करे गेम, सबसे पहले GTA 5 इनहैंस एडिशन, वहां पर जो हमने रेकमेंडेड सेटिंग्स थी, और एक हमको जो लगा पुश करना हो गया, उस सेटिंग्स पर भी काफी अच्छे FPS ये निकाल के प्रॉमिस करके देता है। तो अच्छी खासी प्लेबल गेमिंग कर सकते हो, और ऑल्सो 165 हर्ट्ज है, तो 100 प्लस भी FPS अगर जाते हैं GTA 5 में, तो वहां पर गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है। और हेवी गेमिंग के दौरान जो इसकी हीट मैनेजमेंट या फिर मैं कहूंगा थर्मल्स जो प्रोग्रामिंग है और AI का जो कॉम्बिनेशन आता है वहां पर, उसकी वजह से अच्छी खासी कूलिंग मैनेजमेंट इसके अंदर मिल जाती है। इवन वैलोरेंट हमने खेल के देखा तो वहां पर भी FPS अच्छे निकल कर आते हैं, और एक कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स लेवल का गेमिंग आप इसके अंदर कर पाते हो। तो बेसिकली गेमिंग के लिए भी लैपटॉप अपनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकालता है। बाकी अगर आपको और ज्यादा बेटर FPS चाहिए तो आप सेटिंग्स में ऊपर नीचे कर सकते हो, अपनी सोच से, अपने कॉम्बिनेशन से, अपनी कैलकुलेशन से। बाकी जो रिकमेंडेड सेटिंग्स थी वहां पर FPS डेफिनेटली काफी अच्छे ये निकाल लेता है। बाकी 15.3 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है फुल HD प्लस के साथ, जहां पर आपको 16:10 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है, और इसकी जो स्क्रीन की रिफ्रेश रेट है वो 165 हर्ट्ज है। तो स्मूथ एक्सपीरियंस ब्राउजिंग वगैरह को लेकर या UI मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को लेकर, ऑल्सो जो आप गेमिंग भी करना चाहते हो हाई FPS वाली, जैसे कि कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स टाइप के गेम हो गए, वैलोरेंट एंड ऑल वगैरह, तो वहां पर आपको 165 हर्ट्ज तक का टोटल कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल जाता है गेमिंग में। बाकी डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 300 आती है, और हमारे टेस्टिंग के टाइम पे 250 की ब्राइटनेस ये HBM सपोर्ट कर रहा था। sRGB 98% है, एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में आता है, तो बेसिकली बैकग्राउंड में कोई रिफ्लेक्शन वगैरह है ना, वो पूरे चीजों को कट ऑफ कर देता है। बाकी HDR डॉल्बी विजन सपोर्ट है, और NVIDIA G-Sync के साथ में है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.9% का है, और रिस्पॉन्स टाइम जो हो गया गेमिंग में वो भी आपको फास्ट एंड गेमिंग ग्रेड देखने मिलता है। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में 2 वॉट के 2 स्पीकर है, हार्मन बेस्ड आते हैं, जहां पर ऑडियो ट्यूनिंग 9 माइक की तरफ से मिलती है, और यहाँ पर आपको डुअल माइक्रोफोन एरे मिलता है। साउंड क्वालिटी मैं कहूंगा लाउड है, क्लियर है, और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। बेसिकली अगर आप कंटेंट वगैरह एंजॉय करते हो सिंगल बैठ के, तो आराम से कर पाते हो। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, कंटेंट क्रिएशंस वगैरह, कंटेंट देखना हो गया, सब कुछ आपका अच्छे से चल जाता है इसमें। बाकी फुल साइज गेमिंग कीबोर्ड मिल जाता है, जिस पर आपको डेडिकेटेड नम पैड भी मिलता है, और की ट्रैवल 1.6 mm के साथ में है। बाकी यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा RGB नहीं है, यहाँ पर आपको एक व्हाइट लाइट मिल जाती है, बेसिकली बैक लाइट मिलती है, जिसकी वजह से आप लो लाइट या डार्क सिनेरियोज में कीबोर्ड अच्छी तरीके से टाइपिंग एंड एक्सपीरियंस वगैरह कर सकते हो। बाकी इसका टच पैड भी अच्छा आता है, जहां पर आप मल्टी जेस्चर सपोर्ट्स हो गए विंडो के, वो सब अच्छी तरीके से कर पाते हो। और इवन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए कोई आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं मिलता, फेस अनलॉक नहीं मिलता, प्राइवेसी ई शटर मिल जाता है। बाकी सिक्योरिटी में बेसिकली पासवर्ड लॉक आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.2 और RJ45 मिल जाता है लैन कनेक्शन के लिए। बाकी इसमें जो वेबकैम है वो 720p HD का आता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की क्वालिटी आप ले सकते हो। बेसिकली आपकी वेब कॉलिंग
या वेब मीटिंग वगैरह हो गई तो वहां पर कुछ इस तरीके की क्वालिटी ये निकालता है, और माइक वगैरह भी कुछ इसी तरीके से ये निकाल के देता है। तो इस लैपटॉप में आपको लीजन कोल्ड फ्रंट देखने मिलता है, डुअल फैन सिस्टम के साथ है। तो एयर वेंट्स जो बेसिकली है इसमें रेयर एंड साइड में आते हैं, और एआई फैन कंट्रोल मिलता है। बेसिकली जो फैन कंट्रोल है वो एआई इंजन प्लस के थ्रू भी काम करता है। तो बेसिकली कब कितनी रिक्वायरमेंट है फैन की स्पीड को लेकर, तो उस हिसाब से वो कंट्रोल करता है और स्पीड मैनेज करके निकालता है। बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स में विंडोज 11 होम आ गया, लेनोवो एआई नाउ है, और लेनोवो वेंटेज एप्लीकेशन है। काफी काम की एप्लीकेशन होती है लेनोवो वेंटेज में, जहां पर आप अपने लैपटॉप की चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो, चार्जिंग वगैरह को लेकर, जहां पर आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन मिलता है, रैपिड चार्जिंग एंड ऑल वगैरह, और भी टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन चीजें मिलती है लैपटॉप को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर लीजन स्पेस भी आता है, और साथ में इस लैपटॉप पर आपको ना 3 मंथ्स का Xbox गेमिंग पास अल्टीमेट मिलता है, वो भी फ्री, और 1 ईयर का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन हो गया, और 1 ईयर का लीजन अल्टीमेट सपोर्ट भी मिल जाता है। और अगर आप इस लैपटॉप को थोड़ा ज्यादा और कस्टमाइज करवाना चाहते हो तो lenovo.com पर आप जाके कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर इसका रैम हो गया, स्टोरेज ऑप्शंस हो गया, अगर आपको 1 TB की जगह 2 TB चाहिए, और रैम में भी अगर आपको 16 GB ना होके 32 GB ऑप्शन चाहिए, जीपीयू में भी अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करवाना है, 50-50 ना लेके ज्यादा वाला ऑप्शन लेना है तो वो कस्टमाइज कर सकते हो। और इवन एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के साथ में भी परचेज के पहले लैपटॉप कस्टमाइज करके आप अपने एड्रेस पे डिलीवर भी करवा सकते हो। बाकी इसमें 80 वॉट की लिथियम आयन बैटरी आती है, जहां पर एडेप्टर जो इसमें अवेलेबल है वो 245 वॉट का है, और उसी एडेप्टर के थ्रू आपको ट्रू परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बेसिकली जब आप गेमिंग करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, कोई भी परफॉर्मेंस वाला टास्क करोगे ना, तब वो लैपटॉप चार्जिंग के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए, तब जाके वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे पाएगा लैपटॉप अपनी तरफ से। अगर आपने चार्जर कनेक्ट नहीं करा है, ऑन बैटरी चलाते हो, तो आपको FPS और जो परफॉर्मेंस है थोड़ी लो ही देखने मिलेगी। बाकी फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो 20 मिनट के अंदर आपके लैपटॉप की 50% चार्जिंग हो जाएगी, और फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो जो आपने ओवरऑल बेंचमार्क गेमिंग परफॉर्मेंस की जो स्टेबिलिटी वगैरह देखी है, तो उस हिसाब से ये लैपटॉप काफी एंगल में स्ट्रॉन्ग नंबर डिलीवर करता है। और CPU प्लस GPU का जो कॉम्बिनेशन निकल कर आता है, जहां पर आप लॉन्ग सेशन गेमिंग हो गई, इवन थर्मल थ्रॉटलिंग जैसा जो पार्ट है वहां पर मेजर इश्यूज नहीं दिखते हैं। तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हो जहां पर आपका गेमिंग प्लस हैवी परफॉर्मेंस, ऑल्सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और एक आफ्टर सेल सर्विस का जो प्रॉमिस होता है वो आपके साथ अच्छा बना रहे, तो यहाँ पर Lenovo Legion 5 जो बेसिकली मैंने जो टेस्ट करा है Ryzen 7 वाला ऑप्शन, जिस पर RTX 5050 आता है, और 1,37,000 की जो प्राइसिंग है उस हिसाब से काफी एक ऑलराउंडर पैकेज निकल कर आता है। बाकी अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है कोई और अदर ऑप्शंस को लेकर, तो कमेंट में एक बार जरूर बता देना। बाकी ऐसे ही वीडियो आपके सामने आती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।